जय हिंद, वंदे मातरम, जय जगत। हम मिशन मोड पर काम करने वाले लोगों का एक समूह है, जिसमें पत्रकार भी है, समाज सेवक भी हैं, अधिवक्ता भी हैं, डॉक्टर्स भी हैं और इंजीनियर्स भी हैं और अब तो सैन्य अधिकारी भी अब हमारे इस मिशन के साथ हैं। पिछले दिनों में आपने देखा होगा, एक मामला आया था। एक पीड़ित परिवार, संतोष देवी, उसने ये कहा था कि मेरे घर पर कोई कर्नल अतिक्रमण करना चाहते हैं, जबकि हमारी भूमि हमने बेची नहीं है। अचानक पुलिस प्रशासन और कुछ लोग आकर कहकर गए कि हम जल्दी ही आएंगे, आपको मकान से बाहर निकालेंगे। समय था नहीं, पीड़ित परिवार ने वहीं पर धरना दिया और पीड़ित परिवार ने एक प्रेस विज्ञप्ति हमें दी और हमने उस आधार पर खबरें चलाई। अन्य मीडिया माध्यमों ने भी उस आधार पर खबरें चलाई। अब सच्चाई क्या है? हमने कहा था कि हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे और सच्चाई की ओर आगे बढ़ते हुए सच की परतों को खोलेंगे। अब यहाँ पर कर्नल मोहित बंसल, जो कि एक अच्छे इंसान है, धार्मिक प्रवृत्ति, कर्नल जरूर है लेकिन वो कर्नल का रोब उनके अंदर नहीं है, अच्छे इंसान है और सीधे सुलझे हुए लोगों की मदद करने वाले व्यक्ति हैं। तो उन्होंने सुरेश अजमेरा, जो उनका पुराना मित्र है, उन दोनों की मित्रता थी। सुरेश अजमेरा ने कहा कि यहाँ एक जमीन है जो पड़ोस के किसी व्यक्ति ने अतिक्रमण कर रखा है, अगर आप थोड़ा पैसा दे दोगे तो हम अतिक्रमण मुक्त कराकर उसको बेचेंगे, भारी मुनाफा कमाएंगे। कुछ पैसा उन्होंने उस जमीन के लिए दिया, लेकिन अतिक्रमण मुक्त सुरेश अजमेरा के द्वारा उस जमीन को नहीं किया गया, नहीं कोई काम उस पर किया गया, नहीं जो कर्नल मोहित बंसल से पैसा दिया गया था उस जमीन को सुलझाने के लिए आगे दिया गया। अचानक और पैसों की जरूरत पड़ी। कर्नल मोहित बंसल से कहा गया कि हमें और पैसों की जरूरत है। तो कर्नल मोहित बंसल ने कहा कि मेरा पैसा पहले ही उलझ चुका है, और पैसे मैं कैसे दे सकता हूं। इस पर उन्होंने कहा कि हम अपने पास जो बची हुई जमीन है उसकी रजिस्ट्री करा देते हैं, उसके बदले में आप हमें पैसा दो। तो रजिस्ट्री करवाई गई, कीमती जमीन थी और रजिस्ट्री में जो पैसा एक नंबर में दिख रहा है, आपको पता है जमीन जायदाद में जितना पैसा एक नंबर में दिखता है लगभग लगभग उतना ही दो नंबर में भी होता है, या कई बार उससे ज्यादा हो। तो उस जमीन की लगभग 6 करोड़ की कीमत है, उस पर एक नंबर में 40 लाख रुपए दिया जाना बताया जा रहा है। इसके अलावा खर्चे अन्य करके लगभग 60 लाख रुपए दिया जाना बताया जा रहा है। अब कर्नल मोहित बंसल ने कहा कि या तो मेरे पैसे दो वापिस या मुझे जमीन दो। अब सुरेश अजमेरा और उनका जो परिवार है वो कर्नल को न तो पैसा देना चाह रहे हैं न जमीन देना चाह रहे हैं। अब उलझा हुआ है, अब मामला पेच फंस चुका है। अब क्या होगा क्या नहीं होगा आने वाले समय में दिखाई देगा, लेकिन हम सच की जीत के लिए, न्याय की जीत के लिए आगे बढ़ रहे हैं। हर पक्ष से हमारी बात हो रही है, एक दूसरे से लोग बात नहीं कर रहे हैं। मोहित बंसल, कर्नल मोहित बंसल, संतोष देवी और उनका परिवार, उनसे किसी से आपस में, क्योंकि आपस में वैमनस्य बढ़ गया है, तो हम सोच रहे हैं कि प्यार का मार्ग निकले, उस दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। हम दलाली नहीं कर रहे हैं, जैसे कि बहुत सारे लोग जमीनों के धंधों में उलझ के और फिर हम इसको देख रहे हैं कि जमीनों के मामले में जो उलझे हुए मामले हैं कैसे होते हैं। अक्सर ये देखने को मिलता है जिसके पास पैसा नहीं होता वो पिसता है। तो क्या इस मामले में भी ऐसा है या इसमें न्याय होगा? और ये बहुत गंभीर मामला है। ये मामला देश के आर्मी के उच्च पदाधिकारियों के पास चल रहा है, बड़े पुलिस अधिकारियों के पास चल रहा है, समाज के नेताओं के पास चल रहा है और बड़े पत्रकारों के संज्ञान में भी है। बहुत से पत्रकार इन मामलों में उलझकर कुछ लेते देते होंगे, लेकिन हम संघर्ष की राह में, राष्ट्र हित की राह में इस कहानी को ऐसे कैसे पेश कर रहे हैं। तो ये ध्यान रखिएगा, ये कहानी आपको और भी दिखाई देगी अब आने वाले समय में इस मामले में क्या होगा। क्योंकि सुरेश अजमेरा कांग्रेस का बहुत बड़ा नाम रहा करता था, आज वे संत रामपाल महाराज के साथ हैं। क्या संत रामपाल महाराज के शिष्य गलत करेंगे या संत रामपाल महाराज के शिष्यों के साथ गलत होगा? इन दोनों पर हम ध्यान रख रहे हैं, क्योंकि संत रामपाल महाराज एकमात्र ऐसे महाराज है जो जेल में जाने के बाद भी शक्तिशाली बनते जा रहे हैं। दूसरे जो महाराज हैं, चाहे वो संत आसाराम हो या कोई भी, या जिन्होंने कैलाशा एक अलग हिंदू राष्ट्र बनाया वो हो, या कोई भी हो जो जेल गए, चाहे वो राम रहीम हो, जेल जाने के बाद संतों की शक्ति खत्म होती है। लेकिन यहाँ
संत रामपाल महाराज के जेल जाने के बाद उनकी शक्ति बढ़ रही है। तो ये कहानी भी हम बताएंगे आने वाले समय में कि आखिर जेल में रहकर संत रामपाल महाराज ऐसा क्या कर पा रहे हैं जिससे उनकी फॉलोअर या उनके जो अनुयायी है वो बढ़ते जा रहे हैं। तो अब ये कहानी बहुत बड़ी हो चुकी है। एक तरफ देश की सेना से जुड़ चुका है, एक तरफ संत रामपाल महाराज से जुड़ चुका है, एक तरफ कांग्रेस के पूर्व नेता होने के कारण कांग्रेस के नेताओं से भी जुड़ चुका है। अब देखना है कि इसमें क्या निर्णय निकल कर आता है। सीधे तौर पर इस पर हमने ध्यान रखना शुरू किया है ताकि सच जब हम आपको प्रेषित करें तब आप उसको स्वीकारो, ताकि उस तथ्य में और उस कहानी में आपको भी हमारी कर्मशीलता नजर आए। और हम मिशन मोड पर जो काम कर रहे हैं, आप YouTube पर जाकर गांधी टीवी सब्सक्राइब कर सकते हैं, और ये जो नागरिक सुरक्षा टीवी है इसको भी सब्सक्राइब करें। ऐसे कई मामले हैं जिसमें गरीब लोग पिसे हुए हैं या आपसी किसी गलतफहमी के कारण लोग परेशान हैं, पैसा लेकर लोग पैसा नहीं दे पा रहे हैं और महंगी जमीन को छोड़ने के लिए मजबूर हो रहे हैं, या पैसा लोगों ने ले लिया है और अब लालच के चलते न पैसा दे रहे हैं न जमीन दे रहे हैं। और जो पैसा मेहनत का, जैसे कर्नल मोहित बंसल के साथ हो रहा है, मेहनत का पैसा है ना। एक कर्नल अगर 40 लाख रुपए एक नंबर में दे रहा है तो कितनी मेहनत का पैसा होगा, और वो पैसा उलझ गया है। अब ना पैसा मिल रहा है ना जमीन मिल रहा है। तो इन कहानियों पर ध्यान रखें। नागरिक सुरक्षा टीवी नागरिक सुरक्षक पैदा कर रहा है। हम आपको सिविल डिफेंस के लिए कार्य करने के लिए तैयार कर रहे हैं। अच्छा राष्ट्र कोशिश कर रहे हैं, हो या नहीं हो ये हमारा मकसद नहीं है। एक कहानी हमें प्रेरित करती है। जब जंगल में आग लगी तो शेर चूहे सब भाग रहे थे, दौड़ रहे थे, लेकिन एक छोटी सी चिड़िया चोंच में पानी भरकर आग बुझा रही थी। विकराल आग था। तो शेर ने रुककर पूछा, है पागल चिड़िया, हम भाग रहे हैं, हाथी भाग रहा है, जिराफ भाग रहा है, बड़े बड़े जानवर भाग रहा है, तू नन्ही सी चिड़िया चोंच में पानी भरकर क्या बुझा रही हो। उसने कहा कि आग बुझे न बुझे, मैं जिंदा रहूं न रहूं, लेकिन जब इतिहास लिखा जाएगा तो तुम बड़े बड़े लोग भगोड़ों के रूप में इंगित किए जाओगे, और जो छोटी चिड़िया है वो छोटी चिड़िया आग बुझाने वालों की गिनती में आएगी। हम देश को बनाने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। अकेले नरेंद्र मोदी से देश नहीं बनेगा। आपको हमें भी उतरकर हमारे आसपास हो रही घटनाओं पर ध्यान देना होगा, रोकना होगा गलतियों को। देश के लिए सीमा पर लड़ने वाले जवान तैयार है, कर्नल तैयार है, लेकिन देश के अंदर नागरिक सुरक्षक तैयार नहीं। आइए नागरिक सुरक्षा टीवी के पत्रकार बनिए, सिविल जर्नलिस्ट बनिए। हम आपसे पत्रकारिता की ट्रेनिंग देने के एवज में कोई पैसा नहीं लेंगे, नहीं कार्ड देने के एवज में कोई पैसा लेंगे, बल्कि आप अगर कोई अच्छी न्यूज भेजते हैं, वो खबर अगर कहीं अच्छे जगह पर क्लिक करती है, उसके बदले में अगर कोई पैसा मिलता है तो वो पैसा भी हम आपको देंगे। तो जुड़िए एक नई क्रांति से, नागरिक सुरक्षा टीवी से, और जुड़े रहिए इस कहानी से भी। जय हिंद, वंदे मातरम, जय जय।